हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट की थी। उसका बेसिकली हमने एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख लिया था। तो एक बार ज़रा रिकैप करते हैं मगध में किस तरीके से डायनेस्टीज़ चली। सबसे पहले बृहदारहत डायनेस्टी आई, उसके बाद में हरंक्या डायनेस्टी आई, उसके बाद में शिशुनाग डायनेस्टी आई, उसके बाद में नंदा डायनेस्टी और उसके बाद में मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी में हमने अशोक तक और जो उनके लास्ट राजा थे बृहदरथ मौर्य, वहाँ तक हमने मौर्यन डायनेस्टी को देखा था। बृहदरथ मौर्य जो लास्ट किंग थे, वहाँ तक हमने डायनेस्टी को देख लिया था। तो ये सीक्वेंस था बेसिकली बृहदरथ डायनेस्टी, हरंक्या डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और फिर मौर्यास। मौर्यन डायनेस्टी के बाद में क्या होता है, दो डायनेस्टी पैरेलली आ जाती हैं। नॉर्थ में आ जाती है संगा डायनेस्टी और डेक्कन या फिर सेंट्रल में आ जाती है सतवाहना। तो ये दो डायनेस्टी पैरेलल आ जाती हैं, सतवाहना और संगा डायनेस्टी। और नॉर्थ में संगा के बाद में संगा को रिप्लेस करते हैं कानवा डायनेस्टी। तो अगर मगध में सीक्वेंस देखें तो बृहदरथ, हरंक्या, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, फिर संगा डायनेस्टी और फिर कानवा डायनेस्टी। और संगा के साथ में सतवाहना ये डेक्कन या फिर सेंट्रल इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ में जो मगध का एरिया है, अब वो छोटा सा रह गया है अशोक के बाद में, और इसे अब मौर्यन डायनेस्टी को रिप्लेस कर लिया है संगा डायनेस्टी है। और ये जो डेक्कन और सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर आ गई है सतवाहना डायनेस्टी। तो हमें इन सभी को देखना है, संगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी को जो नॉर्थ में रूल करेंगी, और सतवाहना डायनेस्टी जो कि डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में रूल करेंगी। तो अशोक के जाने के बाद में क्या हुआ, जो भी प्रोविंसेस थे मौर्यन एम्पायर में, तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जैसे कि कलिंग ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, सतवाहना जो कि डेक्कन और सेंट्रल में थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो मौर्यन कंट्रोल से स्लिप होता गया, और वहाँ पर एक के बाद एक फॉरेन इन्वेजन होते गए। जब हम ये सारी डायनेस्टी पढ़ लेंगे, संगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, छेदी और सतवाहना, इसके बाद में हम फॉरेन इन्वेजन्स देखेंगे। तो वो वही फॉरेन इन्वेजन्स हैं जो मौर्यन समय पे नॉर्थ वेस्ट में अटैक होता गया फॉरेनर्स का, और वहाँ से वो एरिया इनके हाथ से छूटता गया। तो रिज़ल्ट क्या आया अशोका के बाद में कि मौर्यन एम्पायर अब केवल गंगा वैली जो है वहाँ पर सिमट के रह गया, और वहाँ पर भी जो एम्पायर था अब ये संगा डायनेस्टी का एम्पायर शुरू हो जाता है नॉर्थ में, और डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में सतवाहना का रूल शुरू हो जाता है। तो हम नॉर्थ में देखते हैं क्या चल रहा था। संगा डायनेस्टी रिप्लेस कर देती है अब मौर्यन डायनेस्टी को, और इसके राजा होते हैं पहले पुष्यमित्रा संगा। जो लास्ट मौर्यन किंग होता है बृहदरथ मौर्य, ये उसके कमांडर इन चीफ होते हैं। तो पुष्यमित्रा संगा जो हैं वो लास्ट मौर्यन किंग बृहदरथ मौर्य के कमांडर इन चीफ होते हैं। और पुष्यमित्रा संगा बृहदरथ को मारकर संगा डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं। पुष्यमित्रा संगा बेसिकली ये ब्राह्मण होते हैं, और ये बहुत सारे बुद्धिस्ट जो होते हैं उनको परसिक्यूट करते हैं, उनको मारते हैं। इनका बेटा होता है अग्निमित्र, और इनकी कोर्ट में एक राज पुरोहित होते हैं पतंजलि। पतंजलि एक योग गुरु होते हैं, पहले योग गुरु होते हैं पतंजलि, और ये लिखते हैं महाभाष्य और योग सूत्रा। देखिए हम एंशियंट हिस्ट्री में कुछ स्कूल्स पढ़ेंगे, न्याय दर्शन, योग दर्शन। तो ये जो पतंजलि हैं ये योग दर्शन से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पतंजलि जो हैं किसके कंटेम्पररी हैं, तो पतंजलि जो हैं वो पुष्यमित्रा संगा के कंटेम्पररी हैं। इसके बाद में जो पुष्यमित्रा संगा है, ये बेसिकली एक ब्राह्मण है जैसा कि हम जानते हैं, और इसने बहुत सारे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया था।
और देखिए ये ब्राह्मण है तो ये जो वैदिक रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करेगा। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करे थे, और ये हमें कहाँ से पता लगता है? अयोध्या के इंस्क्रिप्शन से। तो अयोध्या का इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि पुष्यमित्रा संगा ने 2 अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। इसके बाद में भागभद्रा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हेलियोडोरस पिलर जो कि विदिशा एमपी में है, भागभद्रा। इसके बाद में देवभूति जो हैं वो सबसे लास्ट किंग होते हैं संगा डायनेस्टी के, और इनका कमांडर वासुदेव कानवा इन्हें मार देता है और अपनी डायनेस्टी कानवा डायनेस्टी को शुरुआत करता है। देखिए पुष्यमित्रा संगा कमांडर होते हैं मौर्यन किंग बृहद्रथ के, और वो उसे मार के संगा डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। अब वासुदेव कानवा ये देवभूति को मारकर अपनी डायनेस्टी बना लेता है। तो मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने पर जो उनके कमांडर इन चीफ हैं वो मार रहे हैं लास्ट किंग को। तो बृहद्रथ मौर्य को पुष्यमित्रा संगा ने मारा, जो उसका कमांडर इन चीफ था, उसने अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी। देवभूति को वासुदेव कानवा ने मारा, ये इसका कमांडर इन चीफ था वासुदेव कानवा जो है, और इसने फिर कानवा डायनेस्टी को शुरू कर दिया। तो अब कानवा डायनेस्टी की फाउंडर कौन था? वासुदेव कानवा, इसने स्टार्ट करी थी ये डायनेस्टी। और लास्ट किंग था इसका सुसरमन, ये इसका लास्ट रूलर था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो कलिंग की छेदी डायनेस्टी थी, कलिंग ने भी अपना जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। तो कलिंगा के राजा थे खारवेला, ये छेदी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो खारवेला वाज द किंग ऑफ कलिंगा उड़ीसा। और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है हमें, जो कि भुवनेश्वर में है। इसके अलावा उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन जो है, यहाँ से भी हमें खारवेला की इंफॉर्मेशन मिलती है। खारवेला जो है ये जैनिज़्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था। तो अभी हमने नॉर्थ में देख लिया है और कलिंग में भी हमने देख लिया है कि मौर्यंस के बाद नॉर्थ में कौन आया, संगा डायनेस्टी आई, उसके बाद कानवा डायनेस्टी आई। कलिंग में छेदी डायनेस्टी हमने देख ली, खारवेला के बारे में हमने देख लिया। अब चलते हैं कि मौर्यंस के बाद डेक्कन में क्या हुआ। डेक्कन में सतवाहना ने रिप्लेस किया रूल, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करा। और सतवाहना बेसिकली ये आंध्राज बोले जाते हैं, और इनका जो कैपिटल है वो है पैठान या फिर प्रतिष्ठान, नियर गोदावरी। तो सतवाहना का जो कैपिटल है वो है प्रतिष्ठान या फिर पैठान। तो साउथ में ये बहुत ही पावरफुल थे मौर्यंस के बाद में। इन्होंने जो कानवा डायनेस्टी जो रूल कर रही थी नॉर्थ में, उनको भी डिफीट किया था और सेंट्रल इंडिया में अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया था। इनके बहुत बड़े कंपटीटर थे शाकास। ठीक है, और इन्होंने उनको महाराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से शाकाज ने सतवाहना को महाराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से डिस्पोज किया था। बट सतवाहना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग होता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसने वो उस एरिया को वापस रिस्टोर करा। तो शाकाज हम देखेंगे आगे आएंगे, ये जो फॉरेन इन्वेजन हम पढ़ेंगे वहाँ पर ये शाकाज आएंगे। देखिए ये हैं शाकाज या फिर सिंथियंस। ठीक है, तो शाकाज और सिंथियंस ये फॉरेन इन्वेडर्स थे। तो ये सतवाहना जो डायनेस्टी थी, ये शाकाज जो थे इनके बहुत बड़े कंपटीटर थे, और शाकाज ने इन्हें एक बार महाराष्ट्र और वेस्ट इंडिया में हरा दिया था और इनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सतवाहना के बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे सतवाहना डायनेस्टी के,
उन्होंने इनसे लड़ाई लड़ी शाकास से और इन एरियाज़ को वापस रिस्टोर कर लिया था। तो सतवाहना में आगे चलते हैं। जो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे सिमुका। तो सिमुका जो है सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसके बाद में जो इनके सबसे इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग थे। तो सतवाहनाज ने कानवास को डिफीट किया था और सेंट्रल इंडिया में अपनी पावर को एस्टेब्लिश करा था। तो कानवास नॉर्थ इंडिया में और बेसिकली सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे, ठीक है, पुष्यमित्र संगा डायनेस्टी को डिफीट करके। सतवाहनाज ने अब इन्हें कानवास को डिफीट करके सेंट्रल इंडिया में अपनी पावर को एस्टेब्लिश करी। और सतवाहनाज बेसिकली ये आंध्राज थे। तो ये बेसिकली इनका कोर एरिया जो था वो आंध्रा और महाराष्ट्र का एरिया था, लेकिन ग्रेजुअली इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी पावर को एक्सटेंड किया कर्नाटका में। और इनके जो ग्रेटेस्ट कंपटीटर थे वो शाकास थे, जो फॉरेनियर्स आए थे, ठीक है। तो फॉरेनियर्स जो आए थे ये शाकास, इन्होंने वेस्ट इंडिया में और अपर डेक्कन में अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया था। और एक समय पर शाकास ने सतवाहनास को वेस्ट इंडिया और महाराष्ट्र से डिस्पोज कर दिया था। लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शाकास को हराया और बहुत सारे क्षत्रिय रूलर को हराया। इसके अलावा ही एंडेड द लीनेज टू विच हिज एडवर्सरी, इसके विरोधी नहापना बिलोंग करते थे। तो नहापना जो है वो इनके कंटेम्परेरी थे गौतमी पुत्र सतकर्णी के। इन्होंने मालवा और कैटवार इन रीजन को भी ऑक्युपाई कर लिया शाकास से। तो मालवा और कैटवार ये बेसिकली वो वेस्ट इंडिया वाला रीजन है, गुजरात के आगे वाला रीजन है ये मालवा और कैटवार, जो शाकास ने ऑक्युपाई कर लिया था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शाकास को हराकर दोबारा से इसे हासिल कर लिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी अपने आप को कहता था एका ब्राह्मण, यानी कि द ओनली ब्राह्मण। तो ये हमें याद रखना है कि कौन अपने आप को एका ब्राह्मण कहता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी अपने आप को एका ब्राह्मण कहता था कि यही एक ब्राह्मण है, द ओनली ब्राह्मण। गौतमी पुत्र सतकर्णी इंटरकास्ट मैरिज परमिट नहीं करता था। ये कहता था कि कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर है। इसने वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्ट करा था। तो क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज को परमिट नहीं करता था और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता था, इसलिए इसे कहा गया प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की मेन चीज़ हमें क्या दिखाई देती है कि सतवाहना ने जो टेरिटरी को लूज़ कर दिया था वेस्ट इंडिया में, शाकाज ने कैप्चर कर लिया था। एक तो इसने उन टेरिटरी को दोबारा अपने कंट्रोल में लेके आया, शाकास को डिफीट किया, बहुत सारे क्षत्रिय रूलर्स को डिफीट किया, ठीक है। और अपने आप को एक ब्राह्मण बोलता था, द ओनली ब्राह्मण। और इसने वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब इसका जो बेटा था वो था वशिष्ठ पुत्र पुल्यामी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का बेटा था वशिष्ठ पुत्र पुल्यामी। तो वशिष्ठ पुत्र पुल्यामी के बारे में बात करते हैं। तो इसने कैपिटल को सेटअप किया पैठान या फिर प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी पर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब शाकाज ने दोबारा इनके साथ में कन्फ्लिक्ट को शुरू कर दिया मालवा और कोंकण कोस्ट की पोजीशन के लिए। मालवा वही गुजरात वाला रीजन, ठीक है। रुद्रदमन वन जो साका रूलर होता है सौराष्ट्र का, कैटवार का, वो सतवाहनास को 2 बार हराता है, रुद्रदमन वन। इसके बाद में देखते हैं यजनश्री सतकर्णी। ये मालवा को रिकवर करते हैं और कोंकण को रिकवर करते हैं, जो कि रुद्रदमन वन कैप्चर कर लेता है। तो हमने देख रहे हैं कि शाकास की जो राइवलरी है वो सतवाहनास के साथ किस तरीके से चल रही है,
शाकास कैप्चर कर लेते हैं एरिया, फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी शाकास को हरा के मालवा और कैटवार वाला रीजन और वेस्ट इंडिया वाला रीजन लिबरेट करवाता है। उसके बाद में रुद्रदमन वन फिर से जो है इन एरियाज़ को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद फिर यज्ञश्री सतकर्णी आते हैं, तो सतकर्णी फिर से मालवा और कोंकण वाला जो एरिया जो रुद्रदमन वन कैप्चर कर लेता है उसको ये हासिल करते हैं। यज्ञश्री सतकर्णी जो हैं ट्रेड और नेविगेशन के बहुत बड़े पैटर्न होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि जो इनके कॉइन्स थे उनके ऊपर शिप्स की इमेजेस बनी हुई हमें मिली हैं यज्ञश्री सतकर्णी। तो बेसिकली जो शाकास से टेरिटरी रिगेन करी गई वो बेसिकली सतकर्णियों ने करी। तो पहले तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने करी और फिर यज्ञश्री सतकर्णी ने करी। तो अभी आज हमने सतवाहना डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनके बारे में पढ़ा है, और आगे हम फिर सतवाहना का मटेरियल कल्चर देखेंगे, इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे सतवाहनास की, उसके बारे में इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, रिलीजन, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो है ये फिनिश हो जाएगा। होपफुली इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर कर लेंगे। तो ये पहला पार्ट था, इसके 2 पार्ट हम करेंगे, 2 पार्ट में इसे पोस्ट मौर्यन एम्पायर को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।